हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो रात के 10:30 बजे मैं आई हूँ दुकान पे। ये हमारी जो मतलब सोसाइटी है वहाँ की दुकान है। जो एक और तीन दुकानें हैं यहाँ पे। एक दुकान है वो तो जल्दी बंद हो जाती है, बट ये वाले भैया है ना, ये रात को लेट तक मतलब दुकान खुली रखते हैं। तो फिर ये दुकान मुझे खुली मिल गई, तो मैं आई तो सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट लेने आई थी, और जो कि सिर्फ 10 रुपए का था। तो मुझे शर्म आ रही थी यार, 200 रुपए का नोट ले आई थी मैं। फिर मेरे को लगा यार 10 रुपए की चीज़ लेके जाऊं दुकान से और 200 का नोट दूं तो अच्छा नहीं लगता ना, तो एक दो चीज़ें और ले लेती हूँ। थोड़ा सा वो है ना, नोट तुड़वाते हुए शर्म नहीं आएगी। तो फिर मैंने 10 रुपए का ब्रेड का पैकेट लिया। ये एक मैंने बड़ा वाला फैमिली पैक होता है ना, ये मैगी का, ये ले लिया। और 4 केले लिए। केले मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिए क्योंकि पता है ख़राब हो जाते हैं। मैं केले ना एक दिन भी नहीं चलते हैं। आजकल ना मौसम ऐसा हो रखा है, गर्मी वाला मौसम है ना, अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी फिर से होने लग गई है। तो बस यही सामान लिया मैंने। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? कभी आपके साथ हुआ है कि आप लेने गए हो एक चीज़ और लेके आए हो 3-4 चीज़ें, क्योंकि नोट बड़ा था आपके पास वो खुलवाने के चक्कर में। तो यहाँ पे देखो यार, अब चलते हैं। और मुझे जाते हुए ना बाइक पे चलाते हुए डर लग रहा था। आते हुए मैं आ तो गई, क्योंकि ना एक दो कुत्ते पीछे पड़ रहे थे रात के टाइम, क्योंकि लेट हो जाता है ना जब। तो हमारे जैसे यहाँ मेन सड़क है ना, वहाँ पे कुत्ते बैठे रहते हैं। तो मैं बड़ी धीरे धीरे बाइक चलाती हूँ, तेज़ नहीं चलाती हूँ। तो यहाँ मैं आने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा चलो यार एक दो केले विहान को खिला ही देती हूँ, क्योंकि ये केले ना ख़राब हो जाएंगे। फिर मैं घर आई ना, तो मैंने देखा कि ये केले ना मतलब पके हुए केले थे। तो ये तो मतलब 2 केले मैंने फ्रिज में रख दिए, 2 मैंने विहान को खिला दिए, क्योंकि फ्रिज में तो ख़राब नहीं होंगे। अगर मैं बाहर रख देती तो ये सुबह तक ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से, ताकि वो ठीक रहे वो। इसके बाद फिर ये देखो, केले खिलाने के बाद मैं कूड़ा फेंकने गई थी। अच्छा, मैं जो दुकान से लेकर आई हूँ ना ये सामान, ये आपने देखा मैगी केले वगैरह, तो वो जो भैया है ना दुकान वाले, वो हमारी गली में रहते हैं कई सालों से। मैंने ये बात शायद कभी वीडियो में बताई ही नहीं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो वो हमारी ही गली में, ये आगे वाला जो फ्लैट है ना, आगे इधर वाला वो है। और मतलब ये जो इधर है ना, मतलब बता दूंगी मैं कौन सा है, वैसे मतलब गली में ही है। तो और इनका लड़का भी विहान के साथ खेलता है, उदय नाम है। उदय नाम का लड़का आपने देखा होगा, मैंने एक दो बार वीडियो में जैसे कई बार बनाती हूँ ना, तो मतलब लेकिन वो कम आता है, वो कम आता है। और बाकी इधर के बच्चे ज़्यादा आते हैं। तो ये देखो जी, ये मैं आ रही हूँ सैंडविच बनाने। तो इसीलिए मैं ब्रेड लाई थी, क्योंकि सब्जी रखी हुई थी और विहान की फरमाइश आई कि उसको सैंडविच खानी है। और मैंने पता है दिन में ही ना वो सामान मंगवाया था ब्लिंकिट से। मैं ना ब्रेड मंगवाना भूल गई। अगर मैं ब्रेड मंगवा लेती तो मुझे जाना ही ना पड़ता अभी दुकान पे। तो मैंने कहा चलो, आलू शिमला मिर्च की सब्जी मैंने दोपहर को बनाई थी, तो ये थोड़ी सी रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये सैंडविच बना देती हूँ। इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा चीज़ ऐड करा, 2 स्लाइस चीज़ के इसके, और मतलब इस तरीके से। और मैं टोस्टर में बनाऊंगी सैंडविच, और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया टोस्टर में। अदरवाइज़ ना मतलब मैं तवे पे ही सेक देती हूँ सैंडविच भी। और मेरे पास वैसे ना वो रखा है जो सैंडविच मेकर होता है ना। आप कहोगे ना निधि उसमें बनाया करो, वो मेरे पास है, बट उसमें करंट लगता है। मुझे नहीं पता करंट क्यों आता है उसमें, बट मैंने 2-3 बार ट्राई किया है। मेरे फादर को दिखाऊंगी, क्योंकि उनको बिजली की नॉलेज है अच्छी। तो उनको मैं दिखाऊंगी कि उसमें करंट क्यों आता है। वो चेक कर लेंगे क्या रीज़न है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। तो मतलब है बढ़िया, अच्छी कंपनी का मंगवा रखा है मैंने। बट मुझे उसको ना, जैसे अंदर उसको छूती हूँ तो करंट आता है, जैसे जहाँ पे ब्रेड रखते हैं ना उस हिस्से को, अंदर अंदर वाले को जैसे मैं छू लेती हूँ जैसे, तो उसमें करंट आता है जैसे, मतलब हम इस तरीके से। अब वो तो भाई दिखाना पड़ेगा क्यों आता है। तो यहाँ पे देखो, मैं इसमें टोस्टर में, और ये कितना पुराना हो गया है, मैंने कई साल पहले ख़रीदा था और कभी रखे रखे टूट गया ये इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें ना सैंडविच चिपक रहा है, देखो मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब पता नहीं क्यों, मैंने तो देखो अच्छे से घी भी लगाया, मैंने इसमें भी घी लगाया अंदर भी। और पता नहीं यार ये यूज़ करने लायक है भी या नहीं है, क्योंकि बाहर से देखो ना अजीब सा हो रखा है ये। मतलब ऐसा ही आया था ये ब्लैक, लेकिन इसका थोड़ा सा ना पेंट सा उतर रहा है बाहर से, अंदर से तो ठीक था। तो ये देखो ये चिपक नहीं गया, लेकिन इसका चीज़ तो सही हो गया था, चीज़ तो पिघल गया था। मैंने देखा, फिर मैंने देखो चम्मच से निकाली सैंड, ये मतलब सिक तो गई थी ब्रेड। बट यार जैसे ही मतलब वीडियो में नहीं दिखाते हैं जैसे अच्छे से बढ़िया निकलती इसमें से, टोस्टर में से, तो वो नहीं निकली। बल्कि मैंने घी भी लगाया था। तो ऐसा क्या मैंने गलती करी, आप लोग मुझे बताओ
कि मेरी ये टू मतलब इसमें से ऐसे क्यों निकली। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सॉस लगाऊंगी, क्योंकि विहान को ये देखो सिक तो सही गई है। ये देखो जिसे वैसे मैंने फिर भी ठीक है, देखो मैंने सॉस लगा के इसको मैंने फिर हाथ से ही बंद कर दी सैंडविच। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस तरीके से। और विहान को बहुत पसंद आई और विहान ने अच्छे से यही खाया आज, देख लो खाने में। तो इस तरीके से सैंडविच बनाई मैंने। और पता है क्या, कई बार क्या होता है ना, बच्चे बोर हो जाते हैं तो उनको कुछ वैरायटी चाहिए होती है, तो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना पड़ता है कि हाँ भाई क्या पता बच्चे को ये पसंद आए। और विहान को ये सच में बहुत पसंद आया, उसने अच्छे से पेट भर के ये सारा खा लिया। ये देखो ये इसने पूरा ये 2 सैंडविच बनाए थे मैंने ब्रेड के, ब्रेड छोटी छोटी थी, और इसने पूरा अच्छे से फिनिश कर लिया। बल्कि मेरे को कह रहा था मम्मी मैं और भी खा लेता अगर और होता तो, मेरे को इसको इतना पसंद आया है। तो ये चीज़ है। तो रात को विहान जब सोता है ना तो उसको मैं ये टाइट टाइट कपड़े नहीं पहनाती हूँ, मैं उसको खुले खुले कपड़े पहनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरी एक रूटीन है कि विहान ट्यूशन से आने मतलब रात को मैं इसका काम चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ ये ट्यूशन पे पढ़ाई क्या कर रहा है, मतलब क्या चल रहा है ट्यूशन पे। मुझे इतना तो पता होना चाहिए ना। तो ये टेबल्स चल रही हैं, मतलब मैथ में, हिंदी में तो ये राइटिंग लिखवाते हैं, इंग्लिश में भी लिखता है। इसकी राइटिंग पता है विहान की, इंग्लिश की और मैथ की तो अच्छी है, हिंदी की थोड़ी ख़राब लगती है मुझे इसकी राइटिंग। विहान हिंदी की राइटिंग सुधार अपनी, ठीक है, बाकी तो सही है तेरी। इंग्लिश की राइटिंग मुझे इसकी बहुत सही लगती है, देखो बनावट अच्छी है, मैं भी यही देख रही थी, स्टेप मतलब लिखता सही है, इंग्लिश अच्छी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और कह रही थी, आप लोग ना मेरे रसोई का मेकओवर वीडियो देखना चाहते हो, मुझे बार बार कमेंट आते हैं कि आप रसोई में चेंजेस लाओ। आपने ना रसोई इतना कंजस्टेड कर रखी है, छोटी सी रसोई में इतना सामान रख रखा है। तो मैं आपको सामान दिखाती हूँ क्या है, सारे खाली डब्बे पड़े हैं यूं ही, जो बिना काम के हैं, कोई काम के भी नहीं है। अब मैं घी मंगवाती रहती हूँ ना, तो घी का डब्बा आता है, तो हर महीने 2 डब्बे लग जाते हैं घी के। तो ये देखो ये घी के डब्बे इकट्ठे हो रखे हैं, सारे खाली डब्बे हैं। बस वही है ना, टाइम नहीं मिल रहा। मैं भी यूँ सोचूं मैं मतलब इनका करूँ क्या, ना फेंके जाते ना रखे जाते, और रखूँ तो खाली क्या, इसमें दाल है देखो काम। और ये पानी की बोतल ऐसी पड़ी है, बस देख लो यहाँ भी पानी का ये देखो पड़ा है, ये देखो पानी की बोतल है खाली है। ये मेरी मम्मी के बादाम रखे हैं 2 डब्बे, और ये देखो ये चावल रखे हैं, पीछे रख सकती हूँ ये तो मैं। और बाकी ये बोतलें रखी हैं पानी पीने वाली, देखो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है, कोई भी काम की चीज़ नहीं पड़ी है, सिर्फ पानी की बोतलें पड़ी हैं। तो इनको अगर मैं ढंग से सेट करूँ तो ऊपर रख दूँ पानी की बोतलें वगैरह ना, क्योंकि उस टाइम तो विहान को जैसे पार्क वार्क जाते हैं ना तब मतलब पानी की बोतल की ज़रूरत पड़ती है। तो फालतू का सारे खाली डब्बे पड़े हैं, या फिर ऐसे डब्बे पड़े हैं जो किसी काम के नहीं है, बस पड़े हैं। तो इस तरीके से ना इसीलिए रसोई कंजस्टेड लगती है। मैं इसको ना करूँगी, मेरे को ना बस कल करूँगी पक्का, ठीक है। फिर मेकओवर वीडियो ले आऊँगी एक रसोई की, थोड़ा सा सेट करके। मैं सामान ना थोड़ा थोड़ा रखती हूँ, लेकिन वो बढ़ जाता है पता नहीं कैसे। तो ये मैं आप लोगों को अपनी कुर्ती दिखा रही थी, ये मैंने खरीदी थी, ये डेनिम के कपड़े में नहीं होती जैसे, वैसी है। और ये मैंने एक दिन भी नहीं पहनी है, देखो मैं पता है क्या, एक दिन भी नहीं पहनी, मैं कहीं पहन के नहीं गई ये कुर्ती, जबकि खरीदी है ना, देखो प्रेस भी नहीं कर रखी मैंने, ऐसी की ऐसी रखी है। क्योंकि मेरा वज़न बढ़ गया था, फिर मेरे को आनी बंद हो गई, मेरा एक ही दम से वज़न बढ़ गया था 5-7 किलो, तो मैंने ख़रीदी थी। और ये वाला सूट देखो, ये मेरी क्या मतलब नज़फ़गढ़ में जब मैं गई थी ना, तब का सूट है ये। एक्चुअली क्या हुआ कि ये मेरा नहीं है सूट, ये मेरी सास का सूट है, और ये गलती से कपड़ों में आ गया, सिर्फ कमीज आ गया, और सलवार और दुपट्टा उन्हीं के पास पड़ा है। एक्चुअली मैं जब पैकिंग कर रही थी ना, तो जैसे बेड पे पड़ा होगा, तो बस कहते नहीं कि तय में कपड़ों में कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता। मैं जब घर आई ना तो मैंने देखा, मैंने कहा ये कमीज आ गया मेरे पास। ये मैंने एक दिन पहना था वहाँ पे, याद होगा ना, तब ये सलवार सूट पहना था। तो पूरा सूट तो नहीं है, बस ये कमीज पड़ा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी शॉर्ट, उसमें पहन लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन धोने आ गई थी, रसोई में तो कहाँ धोती हूँ, यहाँ बैठ के धोती हूँ। और बड़ी आराम आराम से धोए मैंने बर्तन। और पता है यार, बर्तन धोने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया आज, क्योंकि मैंने ना वो घी का खाली डब्बा था, वो मैंने इसमें डाल दिया पानी में। मेरे को लगा वो साफ़ हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही है जो घी होता है वो पता है क्या, सारे बर्तनों के ऊपर वो छोड़ देता है अपना वो ऑयली ऑयली सा। तो जो बर्तन, बल्कि मैंने सोच पानी में भिगोए तो ये सोच के थे कि सारे बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, पर वो सारा घी जम गया। तो मुझे इतनी दिक्कत आई ना, मैंने इतना रगड़ रगड़ के बर्तन धोए हैं ना, फिर भी इतनी संतुष्टि नहीं हुई। मतलब ऐसी हालत हो गई बर्तनों की कि गर्म पानी में ही धुलेंगे जाके अब तो।
और कहीं मेरे को ना देखो ऐसे कमेंट करते हो ना, गंदे पानी में कब बर्तन धो रही है, तो देखो ये पानी तो मैंने इसमें तो भिगो रखे थे बर्तन, ताकि ना चिकनाई जल्दी निकल जाए बर्तनों की। तो ये पानी तो मैं फेंकूंगी टब वाला। उसके बाद मैं टब को साफ करती हूँ, पहले मैं ब्रश से पूरा टब साफ करती हूँ, उसके बाद मैं 2 बार निकालती हूँ पानी में से। अब देखो यार, वीडियो में मैं वो चीज़ आपको पूरा नहीं दिखा पाती, आप भी समझते हो कि जैसे ना पूरी वीडियो में मैं खाली एक ही चीज़ नहीं दिखा पाती ना, कि हाँ भाई बर्तन आपने देख लिया धो रही हूँ। अब वो मुझे पता है कि मैंने 2 बार धोए हैं, पानी में से निकाले हैं। आप ऐसे मत सोचा करो कि हाँ मैं ऐसे ही मतलब गंदे बर्तन रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ बर्तन। और यहाँ पे मैं विहान को ब्रश करवा रही थी, और ब्रश ये अपने हाथ से नहीं करता, मेरे को ही करवाना पड़ता है विहान को ब्रश। तो अपने रात को देखो सोने से पहले इसको ब्रश मैं करवाती ही हूँ, और ये अच्छी आदत है, तो ब्रश करवाती हूँ। और ये देखो ऐसे ही करवाना पड़ता है मुझे तो इसको ब्रश। तो आप लोगों बस कर रही हूँ काम। और आज मेरे को पता नहीं क्यों मन में कोई दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है ना, फिर नींद भी नहीं आती। अब दिमाग में बैठ गया है कि रसोई ठीक करनी है, रसोई ठीक करनी है मुझे। तो बस अब मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मन कर रहा है अभी बैठ के कर लूँ काम रसोई का। तो अभी तो 3:30 बज रहे हैं रात के, आप लोगों से बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसे ही है मेरा तो रूटीन, आप लोगों को पता ही है ना, सोने का रूटीन ना जागने का रूटीन। जब नींद आ जाती है सो जाती हूँ, जब नींद खुल जाती है तो उठ जाती हूँ, है ना। तो वही है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप नींद। चलो एंड करती हूँ यार, क्या बोलूँ, अब जाने दो। बाय बाय, टेक केयर।